दोस्तों ब्लैक होल्स यूनिवर्स के ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स लिटरली राक्षस माने जाते हैं। कारण यह है कि जो कोई भी चीज इनके करीब जाती है वो हमेशा के लिए इनके अंदर समा जाती है। पर डरने का नहीं, क्योंकि इसकी भी एक लक्ष्मण रेखा होती है। अब यहाँ कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब इवेंट होराइजन को पार कर जाता है तो वो हमेशा के लिए ब्लैक होल में समा जाता है। लेकिन यार इवेंट होराइजन कोई क्रिकेट की बाउंड्री नहीं है कि उस पर प्रॉपर रोप और एडवर्टाइजिंग लगे हो। मतलब ये कोई विजिबल बाउंड्री जैसा नहीं है, बल्कि ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसके अंदर की ग्रेविटी को हम इतना स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, इवन लाइट तक नहीं। और जो कोई भी उसके अंदर चला गया वो वापस नहीं आ पाएगा। पर दोस्तों क्या कभी ये सोचा है कि ब्लैक होल के अंदर आखिर होता क्या है? अब एक वर्ड में आंसर दूं तो यार मिस्ट्रीज का भंडार होता होगा, और मेरे लिए तो वहाँ ढेर सारा कंटेंट होगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। लेकिन यार दिमाग में ये सवाल तो जरूर आता है कि आखिर ब्लैक होल के अंदर क्या होता होगा। हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग कहती है कि ब्लैक होल के अंदर जाकर सारा मैटर किसी सिंगुलैरिटी में समा जा रहा है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अब भाई गड़बड़ तो यहाँ जरूर है। कोई नहीं जानता कि एक्चुअली ब्लैक होल के अंदर चल क्या रहा है। पर व्हाट इफ मैं आपसे कहूं कि अब साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा खोज लिया है जिसके जरिए हम ब्लैक होल के अंदर झांक सकते हैं। लिटरली मैं झूठ नहीं कह रहा, बल्कि सच में अब हम ब्लैक होल के अंदर झांक सकते हैं। दोस्तों M87 पृथ्वी से 5 करोड़ 30 लाख लाइट ईयर्स दूर वर्गो कॉन्स्टेलेशन में स्थित इस गैलेक्सी के सेंटर में एक विशालकाय ब्लैक होल मौजूद है। ये वही ब्लैक होल है जिसकी हमने साल 2019 में इमेज कैप्चर की थी, और ये ब्लैक होल की पहली इमेज बन गई थी। अब इसका क्रेडिट इवेंट होराइजन टेलीस्कोप को जाता है। ये कोई एक टेलीस्कोप नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में फैले कई सारे रेडियो टेलीस्कोप्स का एक ग्रुप है। अब दोस्तों जब आप इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा ली गई ब्लैक होल की इमेज को देखते हो तो यहाँ आपको बीच में एक डार्क रीजन नजर आता है। यही हमारा एक्चुअल ब्लैक होल होता है, और इसके चारों ओर आपको जो भर भर के लाइट नजर आ रही है वो है इसकी एक्रिसेंट डिस्क। अब ये बेसिकली वो डिफ्यूज्ड मैटर होता है जो कि ब्लैक होल के अंदर जाने के लिए लाइन में लगा हुआ होता है। अब दोस्तों इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से जुड़े साइंटिस्ट का मानना था कि ये एक्रिसेंट डिस्क जो हमें दिखाई दे रही है वो काफी ज्यादा ब्लर्ड है, इसकी एक परफेक्ट बाउंड्री होनी चाहिए। तो उन्होंने फिर इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के आई पीस लेंस के एल्गोरिदम को बदल दिया और एक सिमुलेशन को क्रिएट किया ताकि हम उसका एक सिम्युलेटेड क्लियर इमेज निकाल सके। अब यहाँ पर देखो, कुछ इक्लिप्स के दौरान दिखने वाली रिंग ऑफ फायर की तरह नजर आ रही है ना, इसे कहते हैं फोटोन रिंग, और यही वो कड़ी है जो हमें ब्लैक होल के अंदर झांकने में मदद करने वाली है। अब दोस्तों बात चली है अंदर झांकने की, तो मैं आपसे एक करियर रिलेटेड सवाल पूछता हूँ। क्या आपको भी लगता है कि IT की फील्ड में हाई पेइंग जॉब हासिल करने के लिए आपको कोडिंग आनी जरूरी है? जी नहीं, आपको किसी भी फील्ड में बस ग्रेजुएशन की जरूरत है, इवन नॉन IT बैकग्राउंड भी चलेगा। मगर डेटा एनालिस्ट, फ्रंट एंड या बैक एंड, IT में इतने सारे फील्ड्स के बीच कौन सी आपके लिए बेस्ट है? इसका सोल्यूशन चाहते हो तो कोडिंग इन्वेडर्स को चेकआउट करो। इसके थ्रू आप सिर्फ 9 महीने में बिगिनर से एम्प्लॉयमेंट लेवल तक की कोडिंग सीख सकते हो विद 100% जॉब गारंटी। शुरुआती 6 हफ्तों में आप अलग अलग IT फील्ड्स के बारे में जानते हो, जिसके बाद करियर काउंसलर की हेल्प से आप अपने लिए बेस्ट IT फील्ड सिलेक्ट कर सकते हो। 8 महीने की ट्रेनिंग और 1 महीने के इंटर्नशिप के बाद आप जॉब रेडी हो जाते हो और आसानी से 10 से 15 लाख तक का पैकेज हासिल कर सकते हो। इसे Amazon, Philips और Deloitte जैसी कंपनीज के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने डिजाइन किया है। जॉब की गारंटी है, नहीं तो पैसा वापस। तो सोच के रहो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाओ, ये वाला कूपन कोड यूज करो और अभी बुक करो जॉब गारंटी बैच में अपनी सीट विद 25% डिस्काउंट ओनली फॉर अंतरिक्ष टीवी व्यूअर्स। अब दोस्तों फोटोन रिंग बेसिकली कोई रिंग नहीं है, बल्कि एक स्फीयर है जो कि ब्लैक होल को चारों ओर से घेरे हुए है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि ये इवेंट होराइजन की वही लक्ष्मण रेखा तो नहीं है जो हमारे लिए इनविजिबल होती है। जी नहीं, दरअसल इवेंट होराइजन रियलिटी में आपकी इमेजिनेशन से काफी अंदर होता है। ये जो डार्कर रीजन आपको दिख रहा है ना, उस पूरे रीजन में ब्लैक होल फैला हुआ नहीं है, बल्कि इसका करीब आधा हिस्सा तो ओरिजिनल ब्लैक होल की शैडो होती है, और उस शैडो के बाद कहीं जाकर इवेंट होराइजन होता है। पर दोस्तों ब्लैक होल की शैडो वाला रीजन लाइट के फोटोन्स को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, और इसीलिए ये भी हमारी आंखों को इनविजिबल नजर आता है। और दोस्तों फोटोन रिंग उसी शैडो के अराउंड मौजूद होती है। पर आखिर ये बनती कैसे है?
वेल दोस्तों, क्रिकेट के मैदान में एक बाउंड्री एग्जिस्ट करती है। अब जब बॉल बाउंड्री के ऊपर से चली जाए तभी चौका या फिर छक्का होता है, पर अगर बॉल को बाउंड्री के 1 सेंटीमीटर पहले भी पकड़ लिया जाए तो वो बाउंड्री नहीं दी जा सकती। अब कुछ ऐसा यहाँ पर भी होता है। इमेजिन करो कि लाइट का एक फोटोन कुछ ऐसा एंगल बनाते हुए आता है कि वो ब्लैक होल की शैडो की बाउंड्री पर पहुंच जाता है पर उसे टच नहीं करता, और जब तक ये लक्ष्मण रेखा पार नहीं की जाती वो फोटोन हमें विजिबल होगा। अब क्योंकि ये फोटोन अंदर नहीं गया है तो ये ब्लैक होल को ऑर्बिट करने लगता है। अब में भी ये ब्लैक होल की एक ऑर्बिट करेगा या शायद 2 या फिर 3। फोटोन एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के बाद इजेक्ट होकर यूनिवर्स में अपनी जर्नी पर आगे निकल जाएंगे और एक दिन हमारी आंखों के रेटिना से टकराकर उसमें इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। अब दोस्तों, इस एक फोटोन वाले एग्जांपल को इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोटोन्स लेकर कॉपी पेस्ट करते जाओ। अब ब्लैक होल की ऑर्बिट करते इन फोटोन्स को ही हम फोटोन रिंग कहते हैं। फोटोन रिंग महज फोटोन की एक लाइन नहीं है बल्कि मल्टीपल लेयर्स होती है। अब दोस्तों, जो फोटोन्स ब्लैक होल को ज्यादा समय तक ऑर्बिट कर रहे होंगे वहां पर हमें फोटोन रिंग ज्यादा ब्राइट नजर आएगी, और जहां पर थोड़े समय के बाद ये इजेक्ट हो जाएंगे वहां इसकी ब्राइटनेस थोड़ी डल हो जाएगी। अब दोस्तों, फोटोन रिंग्स में बेसिकली लाइट ब्लैक होल का चक्कर लगा रही होती है और ये लाइट लिटरली यूनिवर्स के हर कोने से यहाँ पर पहुंची होगी। अब अगर आप कंप्यूटर सिमुलेशन से बने इस वीडियो में देखोगे तो यहाँ आपको यूनिवर्स के अलग अलग हिस्सों का मल्टीपल रिफ्लेक्शन नजर आ रहा होगा। रियल फोटोन रिंग के अराउंड भी ये सारी इमेजेस बनती होंगी और इनका फॉर्मेशन बेहद ही ब्लरी और कॉम्प्लेक्स होता होगा। अब अगर हम लोग इन्हें रिकंस्ट्रक्ट करने का कोई तरीका निकाल ले तो सिर्फ इनकी मदद से हम यूनिवर्स की स्टडी कर सकते हैं। ब्लैक होल का ये वाला हिस्सा कंपैरेटिवली बाहर की ओर ही होता है और बेसिकली एक्रेसेंट डिस्क का हिस्सा है, तो इसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। दोस्तों, ये इवेंट होराइजन नहीं है जो डार्कनेस में छिपा हुआ है। फ्यूचर के एडवांस टेलीस्कोप्स इसको देखने के काबिल जरूर होंगे। फोटोन रिंग्स हमें सिर्फ बाहर का नजारा नहीं दिखाएगा बल्कि ये ब्लैक होल के अंदर झांकने में भी हमारी मदद कर सकता है। मतलब इसको स्टडी करके हम जान सकते हैं कि ब्लैक होल के अंदर क्या क्या छिपा हुआ है। 10 मई 2022 कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पब्लिश्ड इस आर्टिकल को देखिए। इसका टाइटल है होलोग्राफी ऑफ द फोटोन रिंग। इसमें M87 गैलेक्सी के ब्लैक होल को अकाउंट में रख के बताया गया है कि फोटोन रिंग्स में ब्लैक होल के अंदर के क्वांटम इंफॉर्मेशन भी मौजूद होती है। इस आर्टिकल के अनुसार हर एक स्पिनिंग ब्लैक होल में एक सिमेट्री एग्जिस्ट करती है और इस सिमेट्री के कारण फोटोन रिंग एक होलोग्राफिक मिरर में बदल जाती है। इन फोटोन रिंग्स में ब्लैक होल की इमेजेस इनकोडेड होती है। अब इसे आप व्हाट्सएप के एग्जांपल से समझ सकते हो। नाउ इमेजिन करो कि आपकी क्रश व्हाट्सएप पर चैट कर रही है। मैं नहीं मानता। अरे भाई, इमेजिन तो कर ही सकते हो ना। हाँ, तो आप दोनों में बातें चल रही है और आप उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। अब जैसा कि आप जानते हो कि व्हाट्सएप की चैट एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती है, पर भाई इसका सत्य घटना से कुछ लेना देना नहीं है। क्या पता आपकी चैट्स को पढ़कर फेसबुक के अमेरिका वाले ऑफिस में बैठा कोई बंदा मजे ले रहा हो। जुम करो। अब चैट बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है वो अनजाने में ही बाहर रिवील हो रहा है। अब दोस्तों, कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हो जाता है। ब्लैक होल की सिमेट्री के कारण फोटोन रिंग्स में उसके अंदर का रिफ्लेक्शन एनकोड हो रहा होगा। इवन फोटोन रिंग की अलग अलग लेयर्स में हमें ब्लैक होल की अलग अलग लेयर्स का रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है। अब हमें करना बस इतना है कि इनको डीकोड करने की कोई टेक्निक खोजनी होगी, पर सबसे पहले तो हमें ब्लैक होल की डेफिनेशन को चेंज करना होगा। अब अगर फोटोन रिंग्स की मदद से हम ब्लैक होल्स के अंदर झांक पाए तो ये ब्लैक होल्स इनविजिबल तो बिल्कुल भी नहीं कहे जाएंगे। इनकी स्टडी करके हम ब्लैक होल्स की लिटरली सारी मिस्ट्रीज को डीकोड कर पाएंगे। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर हम फिजिक्स के इस फेयर को समझने में कामयाब होते हैं तो होपफुली हम इससे मॉडर्न फिजिक्स की सबसे बड़ी गुत्थी भी सुलझा लेंगे। जी हाँ, मैं क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बीच के लिंक की ही बात कर रहा हूँ। इसको लेकर मैं पहले ही आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो ला चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। दोस्तों, अभी तक जब भी बात ब्लैक होल्स की स्टडी करने की आती थी तो हम इवेंट होराइजन पर फोकस करने की कोशिश किया करते थे, पर अब हम इंसान समझ चुके हैं कि ब्लैक होल्स को जानने की कुंजी इवेंट होराइजन में नहीं बल्कि फोटोन रिंग्स में छिपी हुई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या ये सब कुछ करना इतना ही आसान है जितने आसानी से मैं ये कह रहा हूँ? वेल, इसका साफ सीधा और सिंपल सा जवाब है बिल्कुल नहीं। अभी मैंने आपको जो कुछ भी बताया ये महज एक हाइपोथेसिस है और कंप्यूटर सिमुलेशंस पर बेस्ड है। क्या पता ये हमारे लिए रिवोल्यूशनरी साबित हो या फिर ये सिर्फ एक बकवास थियरी बनकर रह जाए।
अब इसका जवाब तो हमें आने वाले फ्यूचर के एडवांस टेलीस्कोप्स के जरिए ही मिलेगा। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ इन वीडियोस को जाकर जरूर देखना, आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।